मुबारक हो, रिजल्ट पॉजिटिव है आपका। आपको मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, कुछ दिन यूज करनी है। इसके बाद प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा और अल्ट्रासाउंड की जाएगा। श्योर, थैंक यू। वेलकम। हेलो, कहाँ हो तुम? फौरन पहुंचो मेरी तरफ। अन्ना मैं अभी नहीं आ सकती। आज मेरी खाला आ रही है मेरी तरफ, शादी की डेट फिक्स करने। आ जाओ ना मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए। क्या मतलब, तुम शादी कर रही हो? मिसेस सबा अमार, शादी की डेट इसीलिए फिक्स की जाती है ताकि शादी की जाए। शादी करके लगता है तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल ही फारिग हो चुकी हो। अन्ना तुम 9 मंथ से पहले शादी नहीं कर सकती, समझी तुम? मेरे लिए मसला हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। बुला रहे हैं मुझे? नहीं, मुझे नहीं, फाइल देते हैं, वो उनको चेक करो। श्योर। हेलो, क्या मतलब है इस बात का? अभी मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब नहीं समझा सकती। ओह माय गॉड, क्या तुम मैं खाला? आर यू सीरियस वाकई में? हाँ, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। अमार को भी नहीं पता चले। बहुत बहुत मुबारक हो सबा, तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम दुआ करना। अच्छा सुनो, शादी की डेट मुझसे पूछे बगैर फिक्स नहीं करना, समझी तुम? इसलिए तो कह रही हूँ, घर आ जाओ ना प्लीज, आकर अम्मी से बात करो। हाँ मैं आऊंगी, लेकिन अभी नहीं आ सकती। अच्छा मैं अभी कहीं बाहर हूँ, जरूर काम से बाद में बात करती हूँ। टेक केयर, बाय। ओके, टेक केयर, बाय। एक्सक्यूज मी मिस सबा, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। ये आपका सीवी, आपकी पोजीशन और कॉन्फिडेंस देख के मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी फर्म के लिए आपसे बेहतर और कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू आवर कंपनी मिस सबा। सर मेरी दुआ है कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूं। वेलकम। गजाली साहब, ये अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिल जाएगा? विद इन 1 वीक इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि पहले आज के दिन आप हमारे एक ऑफिस का राउंड कर लें ताकि सारे स्टाफ के साथ आप फेमिलियर हो जाएं। सर ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी फर्म में आपके साथ काम करूं। ये अमार को अंदर भेजिएगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ अमार, तुम 2 प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए परेशान थे ना, तुम्हारी परेशानी आधी कर दी है। दूसरे प्रोजेक्ट को ये हैंडल करेंगे। हमने इनका इंटरव्यू किया है और इनसे बेहतर और कैंडिडेट मेरा नहीं ख्याल कि हमें मिल सकता है, और इसके बाद और कोई इंटरव्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, इनको ले जाइए और ज़रा ऑफिस का एक राउंड चला दें। और एक बात और अमार, अब देखते हैं कि पॉइंट्स कौन ज़्यादा स्कोर करता है। सर यू नो आई ऑलवेज लव अ चैलेंज। आइए मिस, मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। Thank you.
सरप्राइज। घर चलो। लेकिन अमार, तुमने मुझे ऑफिस विजिट करवाना है। सनाली, घर चलो। अमार, अमार। ये सब क्या तरीका, क्या बदतमीजी है। ये तुमने क्या किया? कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थी वो न्यूज़ जिसके लिए तुमने मुझे सरप्राइज देना था। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी होती है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी सेल्फिश लड़की होगी। मैं नहीं होगी, तुम्हारी जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे नीचे दिखा। Just shut up. अरे तुम आ भी गई इतनी जल्दी? तुम तो अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी। जी नहीं, ये झूठ बोल के गई थी, आपसे भी और मुझसे भी। अंकल आंटी से मिलने नहीं गई, ये कहीं और गई थी। क्या हो गया अम्मा? इतना गुस्से में क्यों? पूछे इससे मैं क्यों गुस्सा हूँ? तो क्या मैं सच बता के जाती तो तुम मुझे जाने देते? अरे क्या हो रहा है? कहाँ चली गई थी ये जो तुम इतने गुस्से में हो? मेरे ऑफिस गई थी, जॉब के लिए, मेरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बनाने के लिए। क्या? जी, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे ऑफिस जॉब करने गई थी, जब मैंने सख्ती से मना भी किया था। नहीं पसंद मुझे जॉब करना। तुम्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, वरना जो भी लड़की जॉब करती है तुम्हारी तो काबिले सताइश होती है वो। लेकिन बीवी को यह हक नहीं है, क्योंकि बीवी अगर जॉब करेगी तो मर्द का क्या होगा? शौहर छोटा हो जाएगा। तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो अपने शौहर से? और तुम्हें कौन सी अम्मार के ऑफिस में जॉब मिल गई है जो इतना रोब झाड़ रही हो तुम? इससे पूछे मम्मी, मुझे इसकी बराबरी की पोजीशन पे जॉब मिली है वहां पर। इसी बात का तो गुस्सा है इससे कि मैं एक औरत होकर और बेचारे बीवी होकर इसका मुकाबला कर रही हूँ, इसके बराबर आ गई हूँ। तुम हद से बढ़ रही हो सबा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए? किस चीज की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? कौन सा आराम आसाइश है जो उस घर में नहीं है? तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं। कौन सी आसाइश और आराम की बात कर रहे हो? वो आसाइश और आराम जिसके बदले में तुम पल पल मेरी बेइज्जती करते हो, जिल्लत करते हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आसाइश और आराम। खुदा का खौफ करो सबा, अमार ऐसा क्यों करेगा? अमार ऐसा ही करता है मम्मी। शादी के दिन से उसने मुझे दुख दिया और कभी खुशी नहीं दी। ये अब तुम ज्यादती कर रही हो सबा बेटा। ज्यादती नहीं, इसे नाशुक्रापन कहते हैं। मैं ज्यादती नहीं कर रही हूँ। अमार मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कमतर हूँ। हमेशा दूसरे के सामने मेरी इंसल्ट करता है, दूसरी लड़कियों की तारीफ करके मुझे नीचा दिखाता है। लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मैं जॉब करूंगी और जरूर करूंगी, और तुम्हें करके दिखाऊंगी जॉब। तुम मुझे नहीं रोक सकोगे अब। सबा, भाई साहब आप पूछ ले सबा से, हमने तो कभी इस पर कोई रोक टोक नहीं की। हर तरह की आजादी है इसे इस घर में। ना मैं कभी सास बनी और ना ही इस घर में ससुरालियों वाला रवैया रखा जा रहा है इस पर। हर कोई इससे मोहब्बत करता है, इसे हर किसी से शिकायत है। मम्मी एक मिनट। क्यों चुप रहूं? बताने दो मुझे। जरा जरा सी बात पर नाराज होकर घर चली जाती है। अरे अम्मार तो इतना साबिर और दरगुजर करने वाला बच्चा है, कभी इसकी बात को माइंड नहीं करता।
मगर इसे तो अम्मार की हर बात ही बुरी लगती है। एक बार पहले भी रूठ कर चली गई थी, अम्मार खुद मना कर लाया था इसे, हालांकि ज्यादती भी इसकी थी। कपड़े, पैसे, जेवर, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी इसे, मगर इसका तो दिमाग ही ठीक नहीं होता। अभी इसके पास होने की खुशी में गाड़ी बुक करवा कर दी है उसने। और बाकी सुन लिया आपने, जबान काफी लंबी है आपकी बेटी की। सबा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। बहन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, और अमार बेटा आपसे भी। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे सबा ने बहुत मायूस किया है। मैं तो समझता था कि सबा पढ़ाई में नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतना भी जानती है, मगर मैं गलती पर था। इसने हमारी तरबियत और अपनी तालीम का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जो शौहर इससे मोहब्बत करता है, इसकी परवाह करता है, उसी के खिलाफ महाज बना लिया। सबा, मैं बहुत दिल गिरफ्ता हुआ हूं। आप कुछ नहीं जानते। मैं तो बस, मैं मजीद जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी जबान जो जहर उगल रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर माजरत चाहता हूं। हो सके तो इसे इसकी नादानी समझकर माफ कर दीजिएगा। अभी ना समझ है। और सबा, आइंदा मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत ना मिले। तुम वही करोगी जो अम्मार और तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे। जो औरत अपना घर नहीं संभाल सकती, अगर वो अपना ऑफिस भी संभाल ले तो वो कामयाब औरत नहीं होती। तुम्हारे लिए पहली तरजीह तुम्हारा घर है। मैं एक बार आप सबसे फिर माफी मांगता हूं। अंकल अंकल अंकल, आप परेशान मत हो। मैं जानता हूं सबा थोड़ी जज्बाती है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं ऐसे समझा दूंगा। आखिर मैं भी तो आपका बेटा ही हूं ना। शुक्रिया बेटा। मेरा मुकाबला करना चाहती है तुम? मेरा, अमार सऊद का? आसान नहीं है मिस सबा अमार। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर लोग बड़ी गहरी चोट लगवा लेते हैं। जैसे तुम चोट खाए इस बिस्तर पर पड़ी है। अब खुद को और इस घर को तवज्जो दो, ताकि मैं तुमसे बेजार न हूं। हाँ सलमा, बड़े अच्छे टाइम पे फोन किया तुमने। बहुत जरूरत थी एक अच्छे दोस्त की। मिल सकती हो? हाँ, फ्री हो? उसी जगह पे फिर।
ये तुमने क्या किया? कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? इसने हमारी तरबियत और अपनी तालीम का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जो शौहर इससे मोहब्बत करता है, इसकी परवाह करता है, उसी के खिलाफ महाज बना लिया। मैं मजीद जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी जबान जो जहर उगल रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। शुक्र करो ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं थे। एक तरह से उसे घसीटता हुआ लेके गया है। नहीं यार, तो और क्या भाई, वो पोजीशन होल्डर लड़की है, उसे हमारी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिली है। इनफैक्ट अम्मार के बराबर की तो सैलरी है। तो बेवकूफ आदमी खुश हो इस बात पे यार। अम्मार और खुश होगा कि उससे कोई आगे निकल जाए, और वो भी उसकी बीवी? इम्पॉसिबल। वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने से आगे किसी को निकलता हुआ देखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है अब सबा जॉब भी नहीं करेगी। यार ये आदमी बिल्कुल क्रैक है। एनीवेज तुम जिक्र मत करना, उसे शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बताया है। हाँ डोंट वरी, मैं नहीं करता बात उससे। चलो सी यू, खुदा हाफिज। जो भी है फरा, उसे अमार की बात माननी चाहिए थी। अमार को नहीं पसंद कि उसकी बीवी जॉब करे, तो क्या जरूरत है छुप कर जाने की। जी सही कह रही हैं आप। पता है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जो भी हंगामा हुआ ना, सबा के बाप ने खुद देखा और उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी बदमिजाज और बिगड़ी हुई है। तौबा इतनी जबान चला रही थी, इतनी जबान चला रही थी। अमार कहाँ है? वो किसी से मिलने गया है। और फरा, मेरे बेटे की अच्छाई देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना उसने अपने ससुर को तसल्ली दी, तरफदारी की सबा की। ऐसे दामाद ना किस्मत वालों को मिलते हैं। कोई और होता तो माँ बाप के साथ उनकी बेटी को भी चलता कर देता। मामी वैसे क्या हो जाता अगर अमार सबा का दिल रख लेता, मान जाता, शौक पूरा हो जाता उसका। कल को बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहाँ जॉब कर सकती है वो? बच्चे के आसार नहीं है। मुझे तो लगता है उसको बच्चों का शौक ही नहीं। अरे नहीं मामी, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, अपनी ख्वाहिश और मर्जी पर चलती हैं बस। मामी आप भी ना। अच्छा सबा कहाँ है? अपने रूम में? और कहाँ होगी? जब से ये हंगामा हुआ है बंद है अपने कमरे में, ना बाहर निकली, ना कुछ खाया पिया, और अम्मार भी कहीं चला गया। वैसे अगर आप उसको बुला लेती तो मेरा मतलब है कि कमरे में यूं बंद रहना भी तो ठीक नहीं है ना। तुम चाहती हो कि मैं सास होकर उसे मनाऊं, है ना? फॉर गॉड सेक मामी, आप तो टिपिकल बातें ना करें। यूं नाराजगियां बढ़ती रहेंगी तो घर का माहौल खराब होगा। शाहिदा, शाहिदा। जी दादी। जाओ सबा बीबी को बुला कर लाओ कि चाय पी ले। जी ठीक है। सबा बाजी, सबा बाजी, क्या हुआ आपको? सबा बाजी, बाजी क्या हुआ? सबा भी कमरे में बेहोश पड़ी है। क्या?
अब बस भी करें, जब से आए खामोश हैं आप। सदफ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सबा कितनी बदतमीजी से वो बात कर रही थी। क्या हमने उसे... बेटा आप अपने कमरे में जाके होमवर्क करो। हमने तो उसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी। मैं तो खुद हैरान रह गई फराज। वो इससे पहले भी घर नाराज होकर आई थी और तुमने मुझे नहीं बताया। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मामूली सा झगड़ा हुआ था उसका अमार के साथ, फिर अमार आ गया था उसको लेने और चली गई थी। इस बात पर झगड़ा हुआ था उसका अमार से? बस यही कि मेरी इंसल्ट करता है अमार, मजाक उड़ाता है, इसी तरह की बातें। अमार तो ऐसा लड़का है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सबा ये सब कुछ क्यों कर रही है। आजकल का दौर ही ऐसा है फराज, हर रिश्ता अपना एहतराम और इज्जत मांगता है। और आजकल ज़्यादा तालीम हासिल कर लेने के बाद लड़कियां समझती हैं कि अगर अपने शौहर को एक दर्जा ज़्यादा इज्जत दे देंगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तालीम तो शऊर देती है सदफ, रिश्तों की बेइज्जती करना नहीं सिखाती। और हमने क्या उसे कोई तरबियत नहीं दी? हमसे कुछ नहीं सीखा उसने? चलें बस करें, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। जी जी अंकल, जी हम इधर ही हैं। अंकल आप प्लीज गाड़ी तेज में चलाएं, आराम से आ जाएं। जी जी ओके जी, वापस। मैंने सबा के पेरेंट्स को बता दिया है। फराबाजी का नुसरत बाजी अकेली थी, चली गई वो। सबा काफी बेहतर है, बस कुछ स्ट्रेस था और ज़हनी दबाव की वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज? जी 6 वीक की इनकी प्रेगनेंसी थी। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल आप मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई टेंशन की बात उनसे ना करें। थैंक यू। अमार, सबा प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे खुद नहीं पता था, उसने मुझे भी नहीं बताया। उसे हद नहीं हो गई? अरे इतनी बड़ी बात उसने तुमसे छुपाई? जाहिर बात है मम्मी, उसने इसलिए छुपाई ताकि उसे कुछ भी करने से रोक ना सके। कितनी ख्वाहिश थी मुझे तुम्हारे बच्चे की। अगर सबा ने एहतियात की होती और हमें बताया होता तो आज ये सब ना होता। सबा ने अच्छा नहीं किया। अब आप प्लीज सबा को कुछ कहिएगा मत, मैं देख के आता हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है, एक नई खबर सुनो, उसका मिसकैरेज हो गया। अरे भाई प्रेग्नेंट थी और हमें बताया तक नहीं। नहीं, अम्मार को भी नहीं पता था। एक ख्वाहिश थी मुझे पोते की। क्यों किया तुमने ऐसा? एटलीस्ट मुझे तो बता देती।
इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे भी छुपाई। मैं जानता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। मैं वैसे ही तुम्हारी जॉब करने के हक में नहीं था। अगर प्रेगनेंसी का पता चल जाता तो मैं तुम्हारी जॉब के और मुखालिफ हो जाता। मगर तुमने मुझसे खुशखबरी छुपाकर अच्छा नहीं किया। देखो कितना बड़ा नुकसान करा दिया मुझे। सिर्फ नुकसान हुआ? तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं छुपाया था। अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो, बच्चे और भी हो जाएंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेहत अजीज है। देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया, रंग जर्द हो गए, आंखों के नीचे हल्के बाल। अब प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे अपनी प्यारी सी बीवी वापस चाहिए। भाभी कैसी हैं? बेहतर है। अरे भाई तुम्हारी बेगम की मुझे समझ नहीं आती। मुझे खुद अभी तक उसकी समझ नहीं आई। क्या था वैसे, अगर वो ये खुशखबरी हमारे साथ शेयर कर लेती, हम खुश होते ना, उसका ख्याल ही रखते ना। अम्मी मैं टेबल लेकर आती हूँ। कह तो रही थी कि उसे खुद नहीं पता था। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। शायद ऐसा ही हो। नहीं अमार भाई, बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सबबाजी जानती थी कि उनकी तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं है। मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया। मैं तभी समझ गई थी कि कोई खुशखबरी आने वाली है, पर सबबाजी तो खुश नजर नहीं आ रही थी। देखा तुमने, इसने भी यही नोट किया। तुमने सर चढ़ा कर रखा है उसे, मनमानियां करती फिरती है। मैं किसी को सर पे नहीं चढ़ाता, आपको अच्छी तरह पता है। और अगर कोई चढ़ने की कोशिश भी करे, मैं उसे वापस कदमों में बिठा देता हूं। अरे जानती हूँ जितना उसे तुम कदमों में बिठाते हो, कभी ये गिफ्ट दे, कभी वो गिफ्ट दे। मैं उसके माँ बाप से शिकायत जरूर करूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे भाई हमें ना सही, कम से कम तुम्हें तो अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था ना उसे। नहीं, मुझे फोन नहीं करना चाहिए। फिर इस बेचैनी का क्या करूं? क्यों दिल से आवाज आ रही है कि कुछ हुआ है। अमार को फोन करूं? नहीं नहीं। बाबा आप ही, अब कैसी हैं? बेहतर है बेटा, तुम दुआ करो अपनी आप ही के लिए। जी मैं कर रही हूँ। अम्मी कल तक आ जाएंगी? बेटा तुम्हारी सबा आप ही को जब अस्पताल से छुट्टी मिलेगी ना, तब अम्मी भी आ जाएगी। बाबा प्लीज आप अंदर आ जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं आता। भाई सबबाजी कर रहा हूँ। थैंक यू। एक बार सफा को फोन करके खैरियत मालूम कर लेता हूँ।
किसका नंबर है। नहीं, ये गलत है। वो बीवी है मेरे दोस्त की। जज्बात का इजहार इंसान से नहीं, रिश्ते से किया जाता है। और मेरा सबा से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं अपनी फिक्र, अपनी परेशानी का इजहार उससे करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी है सबा की तबीयत? बेहतर है, कुछ कमजोरी महसूस कर रही है। जाहिर है कमजोरी तो महसूस होगी ना। अम्मार की बात मानी होती और हमें कुछ बताया होता। 12 उसे तो जॉब की पड़ी थी भाई। ऐसी बात नहीं है कंवल, सबा तो खुद भी नहीं जानती थी, वो तो बस। माफ करना सदर, मैं ही बात नहीं मानती। अरे हमारे घर की मुलाजमा तक को ये सब मालूम था, लेकिन मुझसे ये बात छुपाई गई। बस उसके सर पर तो एक ही भूत सवार था, किसी तरह अम्मार के खिलाफ जाकर ये जॉब कर ली जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। बस करें अम्मी, खत्म करें ये सब। अरे कैसे खत्म कर दूं? मेरे घर खुशी आने से पहले ही रूठ गई और मैं कुछ बोलूं भी ना। वैसे माफ कीजिएगा, आप लोगों ने सबा की तरबियत अच्छी नहीं की। ऐसी जिद्दी और खुदसर लड़की, तौबा। मेरा बच्चा तो पूरी रात ठीक से सो नहीं सका, इसे तो बस सबा की फिक्र है। बस मम्मी, मुझे सिर्फ सबा की सेहत की फिक्र है। देख रहे हैं आप लोग, इसे तो सिर्फ और सिर्फ सबा की फिक्र। ठीक, मैं देख कर आती हूँ उसे। बैठे। सबा, ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने क्या किया? आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया? जो कुछ किया आपके बेटे ने किया, उसकी दी हुई टेंशन की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया? आप जाके अम्मार से पूछें कि उसने क्या किया है मेरे साथ। ठीक, आराम करो। लो भाई, आपकी बेटी तो अब भी कह रही है कि सारा कसूर अम्मार का है। वो भाभी नहीं, वो नहीं अंकल, वो परेशान है, स्ट्रेस में है। आप उसे कुछ मत कहिएगा, मैं सब समझता हूँ, मैं समझा दूंगा उसे। थैंक यू बेटा। भाभी स्वभाव ना समझ है, और वैसे भी डॉक्टर ने उसको छुट्टी दे दी है। मैं सोच रहा हूँ उसको अपने साथ घर ले जाऊं। नहीं अंकल, समा मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा, दादा जिद मत करो, हमारा बेटा ठीक कह रहा है। मैं जरा सबा से निकल। बाबा, जो सच था मैंने वही कहा है। आज मेरी हालत सिर्फ अमार की वजह से हुई है। मैंने अपना बच्चा अमार की वजह से खोया है। अगर वो मुझे अजियत ना देता तो आज मैं यहाँ पर ना होती।
हाँ सब कैसी हो? नहीं, आज मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। तुमसे मिलने के लिए दिल ना चाहे ये हो सकता है, वो असल में सबा की तबीयत खराब है। ओके, कोशिश करूँगा। हाय हाय, मुझे जब फरहान ने बताया मेरा तो दिल ही बैठ गया। हाय मेरे बच्चे अमार की खुशी ऐसे रूठ गई उससे। अब सबा को देखा है तो जरा चैन आया दिल को। बेटा कैसी तबीयत है अब ठीक है। अमार तो बहुत परेशान होगा। ऐसा वैसा इतना सा मुंह निकल आया बाजी उसका, तो आज भी ऑफिस नहीं जा रहा था। सऊद ने जबरदस्ती भेजा है कि घर से निकलोगे तो कोई दिल बहलेगा तुम्हारा। सबा बेटा, इन दिनों में बहुत एहतियात करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपना बेटा, खास तौर से चलने फिरने में। बाजी चलने फिरने की क्या बात कर रही हैं? ये तो भागी फिरती थी, कभी सहेली के घर, कभी माँ के घर, कभी जॉब के पीछे। अच्छा मामी, पता तो नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा। तो पता रखना चाहिए, आजकल लड़कियों को सब पता होता है भाई, गूगल कर ले, सर्च कर ले। लेकिन जो असल बात और असल मकसद होता है उसी से लापरवाही बरती जाती है। सबा बेटा, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, आइंदा ऐसा ना हो। हमारे खानदान में तो पहले ही बच्चों की इतनी कमी है। फराई को देख लो, इतने बरस हो गए इसकी शादी को, मगर मैं तो इससे इतना कहती हूँ भाई नौकरी छोड़ो, घर बैठो, हो सकता है अल्लाह ताला अपना फजल कर दे। लो जी, शुरू हो गई अम्मी की नई मंतक। ठीक कह रही हैं बाजी, गलत नहीं है। लेकिन बाजी, हमारी बहू का कहना है कि इनका मिसकैरेज इनकी लापरवाही से नहीं बल्कि अम्मार की वजह से हुआ है। उसने टेंशन दी है इसे। और अम्मार का हाल तो आप देख ही रही हैं ना, हथेली का छाला बनाकर रखा है इसे इसकी माँ के साथ जाने नहीं दिया कि नहीं मैं खुद ख्याल रखूंगा अपनी बीवी का। अरे नहीं, हमारा अम्मार तो हीरा है, हीरा, उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सबा बेटा, अब अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। सबा, सूप पियो तुम। हाय अमर। हेलो। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और सबा, वो कैसी है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल भी तुम ऑफिस नहीं आए, क्या बना सबा की जॉब का? तुमने मना कर दिया? नहीं यार, सबा की तबीयत ठीक नहीं है, अब मुश्किल है कि वो कोई जॉब करे। क्यों, क्या हुआ सबा को? इट्स सैड न्यूज़, शी हैड अ मिसकैरेज। व्हाट? आई एम रियली सॉरी अमर, कैसे हुआ? बस यार क्या बताऊं, ख्याल ही नहीं रखती अपना। तुम तो मिली उससे, कितनी कमजोर है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि वो जॉब करे। अब देखो, अपना मेरा इतना बड़ा नुकसान कराती है। आई एम रियली सॉरी अमर, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है। इस हालत में तो जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है, इन हालात में तो नामुमकिन है। तुमने सर वसीम को बता दिया कि वो ज्वाइन नहीं करेगी? बस वही 5 मिनट बताने जा रहा हूँ। प्रे फॉर मी। आई विल फॉर श्योर।
नहीं, आज मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। तुमसे मिलने के लिए दिल ना चाहे, ये हो सकता है? हमारा अम्मार तो हीरा है, हीरा। उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हेलो हेलो सबा, कैसी हो मेरी जान? ये सब क्या हो गया? क्यों ख्याल नहीं रखा तुमने अपना? पता है, जब अम्मा ने मुझे बताया तो मैं इतनी उदास और परेशान हो गई कि क्या बताऊं तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? काफी बेहतर। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो तो बस मैं जानती हूँ तुम्हें ख्याल नहीं रखा होगा अपना, डाइटिंग कर रही होगी। क्यों फजूल के कामों में खुद को उलझा के रखा है? और ये जॉब का शौक क्या हुआ है तुम्हें? बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता सबा। अभी जॉब की बात नहीं, वो तो मैं। अच्छा छोड़ो, दिल बुरा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाय, अगर मैं इस हाल में ना होती ना तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ जाती। मगर अम्मा बता रही थी अम्मार तुम्हें घर ले गया, कह रहा था खुद ख्याल करूंगा मैं सबा का। बड़ा स्वीट है अल्लाह, जानती हूँ तुम भी खूब खिदमतें करवा रही होगी उससे। और एक मैं यहाँ इस हालत में भी शिराज और उनकी अम्मा की खिदमतें कर रही हूँ। अच्छा सुनो, हेलो हेलो हेलो, ओफो सिग्नल। आप ही मेरा हाल अमाल की वजह से हुआ है। अगर मैं तकलीफ में हूँ तो अमाल की वजह से, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। सबा, मैं आखिर बात कर रहा हूँ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप तकलीफ में हैं, मैं जानता हूँ। मुझे बहुत दिनों से एहसास हो रहा था कि आप ठीक नहीं हैं। सबा, सर, सर ये आपके लिए आया है। ठीक है, इसको मेरे ऑफिस पर रख दो। ओके। हाँ सलमा, लगता है कोई खास बात है। ओके, मैं आता हूँ, बाय। Come on, Sabah, pick up the phone. हेलो सबा, सब ठीक तो है ना? Are you okay? जी, मैं ठीक हूँ। वो नहीं, आप ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ। देख, बस थोड़े से गुस्से में थी तो इसलिए शायद कुछ ज्यादा बोल गई। और मुझे शरबत की पे रोना आ रहा था। आपका रोना, आपकी बातें, सब ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। कि मैं जानता हूँ कि आप तकलीफ में, आप परेशान हैं। मैं आपको पहले भी फोन करना चाहा, लेकिन मैंने फोन काट दिया क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सब पसंद नहीं है। क्या करूं अपने दिल का? आप बताएं कि क्या हुआ? सॉरी फहद, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपका अंदाजा मेरे बारे में हमेशा दुरुस्त होता है। मैं वाकई बहुत तकलीफ में हूँ। खुद पर इतना बोझ मत डालें कि जिस्म के साथ साथ रूह और अना के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सोच को, बातों को सबके साथ शेयर करना सीखें। मैं चाहती हूँ किसी से दिल का बोझ हल्का करूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द लोगों को मेरा बोझ लगता ही नहीं। उन सबको लगता है कि इस बोझ और तकलीफ की जिम्मेदार
मैं खुद हूँ और कोई मुझे समझने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं। मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ। आपको? हाँ मुझे। नहीं, आप अमार के दोस्त हैं। मैं आज से मैं आपका दोस्त हूँ। अमार की वजह से हमारी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन जानने की वजह अमार नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी बरसों पुरानी जान पहचान है। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर करें। जब चाहे आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अब तो सुधर जाओ। घर पे एक अदद बीवी मौजूद है, सामने एक हसीन दोस्त बैठी है, फिर भी तुम दूसरी लड़कियों को ताड़ रहे हो। क्या करूं, हसीन लड़कियों को सराहे बगैर रह नहीं सकता मैं। अच्छा बताओ, क्या मसला डिस्कस करना था? साजिद का फोन आया था, वो चाह रहा है कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं, पैचअप कर लूं। मगर तुमने तो खुला नहीं दिया, पैचअप कैसे? पता नहीं यार, उसने कोई मुफ्ती साहब से फतवा निकलवाया और कह रहा है कि हमारी तलाक ही नहीं हुई। और तुम क्या चाहती हो? अगर मैं उसके पास वापस जाना चाहती तो मैं तलाक क्यों लेती? तो साफ मना कर दो। किया है, कितनी बार किया है, लेकिन मम्मी पापा साफ उसके फेवर में हैं और बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ पैचअप कर दूं। अजीब मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। मम्मी पापा इसरार कर रहे हैं कि मैं या तो उससे सुलह कर लूं या फिर दूसरी शादी कर लूं। तो देख लो कोई और। अच्छा, कोई मोबाइल फोन की बात हो रही है जो मार्केट में जाके देख लो। तुमने भी शादी कर ली, थोड़ा सा भी वेट नहीं हुआ तुमसे। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी होगी और फिर खत्म भी हो जाएगी, वरना थोड़ा वेट कर लेता। बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, जॉब पर भी नहीं कंसंट्रेट कर पा रही। सोचा तुमसे बात करूंगी तो कुछ हल निकाल पाएंगे। ऐसे करो, ये मिस्टर साजिद का नंबर दो मुझे, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। जब एक दफा मना कर दिया तो फिर पीछे क्यों पड़ा हो? अच्छा चलो, मैं उसका नंबर देती हूँ तुम्हें, लेकिन जब मैं कहूँ तब कॉल करना। कुछ ऑर्डर करें? भाभी कैसी हैं आप? वो मम्मी बुला रही हैं आपको, उनकी दोस्त आई हैं, समीना आंटी, मिलना चाह रही हैं आपसे। क्यों? वो दरअसल भाभी आपके साथ जो हुआ था ना, तो हमदर्दी करने आई या मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने आई है, या बताने आई है कि अमार जैसे शौहर की मुझे कदर करनी चाहिए। ऐसा शौहर पाकर जो मुझे सुरखाब के पड़ लग गया ना, उसके बाद तो मुझे उड़ना चाहिए, है ना? भाभी ये आप क्या कह रही? मुझे नहीं मिलना किसी से। लेकिन सुने, मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना किसी से। जी नहीं चाहिए मुझे हमदर्दियां, नसीहतें, मशवरे। हमारे भाई की हिम्मत है जो उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। फराज, मैं सोच रही थी आज सबा की तरफ चक्कर लगा लें। फोन करती हूँ तो ठीक तरह से बात भी नहीं करती। तुम शायद अपनी बात से पीछे हट रही हो सदफ। कौन सी बात? याद है तुमने एक दफा कहा था कि बिला वजह बेटी को ससुराल में फोन करने से वो सेट होने के बजाय अपसेट हो जाती। अब तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम उसको फोन करो,
तुम उससे मिलने जाना चाहती हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबा अभी तक ससुराल को और शोहर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है। भाई थोड़ा सा वक्त तो उसे सोचने दो, दखल अंदाजी मत करो। सबा हमारी बेटी है, उसे ला ताल्लुक तो नहीं हो सकते ना हम। ला ताल्लुक होंगे तो उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे। हमारी सख्ती उसके कदम ससुराल में जमा देगी। फराज, आपका दिल कब सख्त हो गया सबा के लिए? करना पड़ता है सदफ, करना पड़ता है। जिस बच्चे पे आपको पूरा भरोसा और मान हो और वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे तो फिर अपने दिल को सख्त करना पड़ता है। इसी में हमारे और हमारे बच्चों की भलाई होती है। तो सदफ तुम भी बिला वजह सबा की तरफदारी करना छोड़ दो। शादी कोई आसान काम नहीं है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको निभाना ही असल कामयाबी है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा बताएं, चाय पियेंगे? ये भी कोई पूछने की बात? जमीला, अच्छा बेटा चाय तो ले आना और साथ पानी भी लाना। हाँ फाखिर, कैसे हो तुम? आज मुझे कैसे याद कर लिया? बस यूं ही। तुम, मुईज़, अमार सब शादीशुदा बिजी लोग हो, जॉब करने वाले लोग हो। मुझ जैसा अकेला जॉबलेस बंदा क्या तुम लोगों को बार बार फोन करके तंग कर? अरे नहीं भाई, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? दोस्तों में क्या फॉर्मेलिटी? भाई फॉर्मल तो होना पड़ेगा जब आपके अपने दोस्त ही आपकी कॉल ना उठाएं। अमारी को देख लो, कई दफा उसको मैंने फोन किया है ना, उसने मुझे कॉल बैक की। हाँ मेरा फोन उठाता है वो। बदल गया वो शादी के बाद। अमार, उसकी तो प्लीज बात ही मत करो। क्यों, क्या हुआ? अमार का तो दिमाग खराब हो गया। खुद पसंद था, फ्लर्ट था, लेकिन हसद भी होगा ये मुझे नहीं पता था। और पता है हसद किससे करा है? अपनी बीवी से। यू नो फाखिर, सबा को इतनी अच्छी जॉब मिली हमारे ऑफिस में, बहुत अच्छी पोस्ट पे, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। घसीटता वो उसे ऑफिस से ले गया। और उसको पता है दूसरे दिन क्या हुआ? शी हैड अ मिसकैरेज। इसने खुद उसकी तबीयत खराब की है। पता नहीं क्या कर रहा है। हेलो फाखिर, आवाज आ रही है? हेलो, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, घसीटता वो उसे ऑफिस से ले गया। आपको पता है दूसरे दिन क्या हुआ? शी हैड अ मिसकैरेज। तू करके सायूस, हाँ? शायदा, शायदा। जी बेगम साहबा। बर्तन समेटो सारे। जी। निदा, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने तुमसे बदतमीजी कर दी। अब तुम्हें आने की भी क्या जरूरत थी? निदा को तो तुमने डांट कर भेज दिया कि तुम्हें किसी से नहीं मिलना। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तुम्हें तो शुरू दिन से ही कुछ हुआ। मुझसे, इस घर से, अम्मार से, सभी से मसला है तुम्हें। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की क्यों थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई वजाहत नहीं सुनी।
क्या हुआ? इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? और इन मैडम का मुंह क्यों बना हुआ है? तुम्हारी बीवी की मेहरबानी है, हम उसकी खिदमतें करते नहीं थकते। वो बदतमीजी कर रही थी इसके साथ। हुआ क्या? मम्मी की दोस्त आई थी, समीना आंटी, खास तौर पे भाभी से मिलने। मैं बुलाने गई तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें बोलने लगी, गुस्सा करने लगी कि मुझे नहीं मिलना किसी से। साइको लग रही थी पूरी। क्या पता साइको हो, माँ बाप ने पागल लड़की हमारे पल्ले बांध दी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, साइको लोगों की पोजीशन नहीं आती। ज्यादा पढ़ने से भी लोग पागल हो जाते हैं, सुना तुमने? अच्छा, तो फिर निदा की तो पढ़ाई खत्म कराएं, कहीं ये पागल ना हो जाए। और शादी कराएं इसकी। पहले आप जाकर अपनी बेगम को संभालें, अपनी शादी ठीक करें, फिर मेरी शादी की फिक्र कीजिएगा। ओ भाई से बदतमीजी नहीं करते बेटा। मुझसे, इस घर से, अम्मार से, सभी से मसला है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की क्यों? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही। अपने कपड़े देखो, अपनी शक्ल देखो, अपने बाल देखो, कहाँ से ठीक लग रही हो तुम? मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसी बीवी पसंद नहीं। तुम्हें तो वैसे भी नहीं पसंद। अगर इस तरह रहोगी तो वाकई नापसंद करने लगूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं, तुम्हारे लिए सजूं सवरूं, तुम्हारे लिए अपने बाल स्ट्रेट करूं, तुम्हारे मयार पे तू ताकि तुम्हारे काबिल बन सकूं। कि नहीं, तुम्हारे मयार पे तो तुम मुझे खींच के घसीट के नीचे ले आओगे। और अगर मैं पहुंच भी गई ना वहां तक, तो तुम्हें अगर मुझसे कोई बेहतर नजर आएगी तो तुम उसी को लपकोगे, उसी की तारीफ करोगे, तुम्हें फिर भी कमी लगूंगी। You know what? मेरा सिर्फ एक ही कमाल है, और मेरा कमाल ये कि तुम मेरे शौहर हो। इसके अलावा मुझमें कोई खूबी नहीं है। You know, मामा निदा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम वाकई साइको होती जा रही हो। साइको? मैं साइको? तुमने मुझे साइको बना दिया है, तुमने। मैं मामा निदा से तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुम्हारी साइड ले रहा था, तुम्हारी सफाइयां पेश कर रहा था, और तुम कह रही हो कि तुम मेरी वजह से साइको हो रही हो। तुम्हारी जैसी मैं जैसी नाशुक्री है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? किस बात पे शुक्र अदा कर कि मेरा शौहर बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, लेकिन दिल का उतना ही बदसूरत है। इस बात का शुक्र अदा कर, या इस बात का शुक्र अदा करूं कि महंगे महंगे गिफ्ट ला के देता, लेकिन मेरे लिए दो प्यार के लफ्ज नहीं बोल सकता। इस बात पे शुक्र अदा करूं कि मुझ पे एहसान जताता है, लेकिन मोहब्बत जताने के लिए उसके पास ना वक्त है ना अल्फाज है। किस बात पे शुक्र अदा करूं? बताओ मुझे, बताओ मुझे, किस बात पे शुक्र अदा करूं? You're sick, totally sick. हाँ सलमा, शुक्र है तुमने कॉल किया, वरना मैं पागल हो जाता। अरे और कौन, मेरी अपनी बीवी मुझे पागल कर देती। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास। कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और क्यों पलकों पे है ये नमी सी क्यों? काश तुम अमार बनकर नहीं, मेरे दोस्त बनकर मुझसे बात करते। अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देती। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे अपना गुरूर, अपनी जहानत, अपने शौक, अपना वजूद
पलकों पे है ये नमी। मगर तुम तो ना शौहर बने, ना हमदर्द, ना दोस्त, सिर्फ मेरे हाकिम बन गए। है धाड़े दिल मार मार के रोया रे, है धाड़े दिल मार मार के रोया। लेकिन अमार, मैं तुम्हारी बीवी तो बन सकती हूँ, तुम्हारी बांधी नहीं। सबा, हेलो सबा, आप इस वक्त खैरियत? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, लेकिन परेशान ज़रूर हुआ हूँ। इससे तो आप मुझे फ़ोन नहीं करती हैं और आप इस वक्त इतना लेट। आपके अंदाजे मेरे बारे में हमेशा दुरुस्त होते हैं ना, तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि मैंने आपको अभी कॉल क्यों किया। तन्हा इंसान दोस्त की तलाश में होता है और इस वक्त आप अपने आप को बेहद तन्हा महसूस कर रही हैं, इसलिए आपने मुझे कॉल किया। सबा, आप खामोश क्यों हो गई? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे। अच्छा दोस्त बिना कहे दूसरे दोस्त की दर्द को समझ सकता है। आप कमजोर मत होइए, मजबूत रहिए। टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान एक आसान शिकार होता है और आपने किसी के गलत रवैये का शिकार नहीं होना, इसलिए अपने अंदर मजबूती लाएं। कोशिश करूँगी, बाद में बात करूँगी आपसे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा सर। खुदा हाफिज। मामा निदा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम वाकई साइको होती जा रही हो। You're sick, totally sick. अगर अपना हुलिया दुरुस्त नहीं रख सकती ना, तो कम से कम मेरी अलमारी का हुलिया दुरुस्त रख लिया करो। कोई शर्ट ढंग से इस्त्री नहीं हुई भी। क्या फायदा है तुम्हारा इस शादी का? जॉब का क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें जॉब की पड़ी हुई है? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि वो जॉब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी को मिल गई है। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम सुनते हो जो मैं कहती हूँ? काश मुझे पता होता कि तुम इतनी खुदसर लड़की हो, मैं कभी तुमसे शादी ना करता। तुम्हारी जिससे भी शादी होती है ना हमारी, तुम्हारे नजदीक वो खुदसर और बदतमीज होती है। जाओ जाके शाहिदा से कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए, या वो भी नहीं कर सकती। मेरी तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब जानता हूं मैं। ये सब तो मुझे तंग करने के लिए कर रही हो। पहले मुझसे मेरा बच्चा छीना। कौन सा बच्चा? सबा, क्या जानते थे तुम उस बच्चे के बारे में? तुमने कभी पूछा मेरी सेहत के बारे में? कभी पूछा मेरी सेहत की खराबी के बारे में? तुमने तो कभी मेरी परवाह की ही नहीं अमार।
तुम जैसा खुद पसंद शख्स सिर्फ अपनी परवाह कर सकता है, किसी और की नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछना भी नहीं, समझे? तो तुम वाकई पागल हो गई हो। मैं चला जाता हूं वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ भाई? ये सबा क्यों चीख रही है इतना? पागल हो गई है, दिमाग खराब है उसका। यार भाई इतने बड़े हादसे से गुजरी है वो लड़की, ज़हनी दबाव का शिकार है, उसे थोड़ा सा टाइम दिया करो। वो प्यार मोहब्बत से बात कर लेते हैं कभी कभी। तो क्या करें, नौकरी छोड़कर उसके कदमों में बैठ जाइए। मम्मी मैं डिनर पे बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। ये टाइम दे रहा है उसे, वो जब से घर आई है ये हमेशा बाहर रहने लगा। उसे तुम्हारे टाइम की जरूरत है अम्मार। अपनी बीवी के मिजाज को दुरुस्त करो अम्मार। समीना ने निदा के लिए रिश्ता बताया था, उसे घर बुलाना चाह रही थी। अब घर की इकलौती बहू के मिजाज बिगड़े हों तो कैसे बुला सकते हैं घर किसी को? इतनी जल्दी क्या है, एग्जाम तो खत्म होने देने लगे, फिर देख लेंगे। मैं जा रहा हूं। अरे देख रहे हैं आप इसे? अरे भाई ठीक तो कह रहा है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र कर लो। अरे निदा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नॉर्वे जाकर हमें भूल ही गई आप। बस यार यहाँ लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि कभी कभार खुद को भी भूल जाती हूँ। और तुम सुनाओ, सब कैसे हैं? सब ठीक है। लगता है कोई खास बात होगी जो सोनिया को याद किया आज निदा ने। नहीं बस ऐसे ही। बता दो ना क्या बात है। यार सोनिया, अम्मी मेरे रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो रही हैं आजकल। वैसे तुम भी तो काफी सीरियस हो किसी के बारे में, है ना? हाँ बस यही समझ लो। तुम प्लीज अम्मी से बात करो ना। तुमने फाखिर से बात की? क्या? अरे बुद्धू, इन मामलात में वन वे ट्रैफिक नहीं चलती। तुम जरा फाखिर से तो बात करो, देखो कि वो कितना सीरियस है तुम्हारे बारे में। मैं बात करूं? हाँ तुम। हमारे भाई को बुरा ना लगे सोनिया। अरे उससे क्यों बुरा लगेगा? उसने थोड़ी फाखिर से शादी करनी है जो तुम मुझसे हमारे से छीन लोगे। सोनिया वो दोस्त है ना हमारे भाई के। दोस्त है तो क्या हो गया? तुम बाहर रहती हो ना, तुम्हें नहीं पता। बहन को अगर भाई का दोस्त पसंद आ जाए तो भाई को कुछ अच्छा नहीं लगता, खैरत वैरत का मसला हो जाता है। Oh God, कुछ नहीं होता। और अगर हमारे ने ऐसी कोई बोंगी मारी भी ना तो मैं समझाऊंगी उसे। वाकई सोनिया? बिल्कुल। लेकिन सुनो, अपनी जरा दिल की फाकी की तरफ भी तो पहुंचाओ और उसकी भी सुनो। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम मेरी जान। और सुना, सब कैसे हैं? मामू मामी सबा कैसी है, उसका क्या हाल है? सब ठीक है, वो बस भाभी ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें। टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान एक आसान शिकार होता है और आपने किसी के गलत रवैये का शिकार नहीं होना, इसलिए अपने अंदर मजबूती लाएं।